अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसाना वअल्लमहुल बयान। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिर रहमान सय्यदिल अनामी साहिबिल जूदि वल लिसान सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद अल मबऊस बिखैरिल मिलल वल अदियान व अला आलिहि व सहबिहि बदूरिल ईमान। अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मस्साइल फ़ला तनहर। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। बिबरकतिन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खतीबल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मकीन कुलूबिल मुमिनीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़सिम। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व तम्म बुरहानुहु की हम्द व सना हुज़ूर नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुज़ूर नाज़ में हदिया दरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद लायक़ सद इज़्ज़त व इकराम व तकरीम जमी अहबाब बिलख़ुसूस ज़ेब मसनद सदारत फ़ख्रुस सादात हज़रत क़िबला पीर सैयद अहमद अली शाह साहिब हमदानी अदामल्लाहु ज़िल्लकुम अस्सामी। और आज की इस तक़रीब मुक़द्दसा में हज़ार इज़्ज़तों के लायक हज़रात उलमाए किराम, आज की इस महफ़िल के शुरकाए आली मरतबत और इस महफ़िल के मेज़बानान गिरामी कदर अंजुमन ग़ुलामान मुस्तफ़ा बाग़ज़ेर के जुमला अराकीन, मेरी और आपकी खुशबख्ती है कि हम हुज़ूर के ज़िक्र से मंसूब इस महफ़िल मुबारका में शिरकत की सादत हासिल कर रहे हैं। दुआ गो हूँ कि खल्ला के आलम जल्ला वाला शानुहु इन पाकीज़ा लम्हात में हम सब की सग़ीर हाज़री को अपनी जनाब में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। यकीनी तौर पर आपका यह सालाना प्रोग्राम है और पूरे इलाके की तरफ से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया जाता है। अंजुमन ग़ुलामान मुस्तफ़ा बाग़ज़ेर के जितने भी अराकीन हैं वो इसके मेज़बान बनते हैं। मुझे हुक्म इरशाद फरमाया था कारी साहब ने, आपके हुक्म के मुताबिक मैं आप हज़रात के सामने हाज़िर आया हूँ। मुझसे बाद भी आपको पता है महफ़िल मुबारका जारी रहे कि उलमा के खिताबात आपने समात फरमाने हैं। हुज़ूर के ज़िक्र से मनसूब महफ़िल दो बंदों की हो या 2000 बंदों की हो, वो महफ़िल अज़ीम शानी होती है। यानी 4 बंदे भी बैठकर हुज़ूर का ज़िक्र कर रहे हैं, वो महफ़िल फिर भी अज़ीम शान है, और 4000 बैठ के कर रहा है फिर भी अज़ीम शान है। ये तो अपने अपने नसीब की बात है कि जिसके हिस्से में हुज़ूर का ज़िक्र सुनना आ जाता है। जिसके हिस्से में हुज़ूर का ज़िक्र सुनना आता है
अल्लाह तबारक व तआला उसी को महफ़िल के इनकाद की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाता है और महफ़िल में आने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाता है। अहबाब किराम क़दर, नबी अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की निस्बत जमीला ही वो कमाल वाली निस्बत है कि जिससे ज़र्रा लगे तो वो आफ़ताब बन जाता है, जिससे कांटा लगे तो वो गुलाब बन जाता है। और हम लोग हैं ही निस्बतों का हया करने वाले। खुदा का शुक्र है हम लोग हैं ही निस्बतों का हया करने वाले। मेरे महबूब जिस घर में आए वो घर भी अजीम है, मेरे महबूब जिस इलाके में आए वो इलाका भी अजीम है, मेरे महबूब जिस महीने में आए वो महीना भी अजीम है, मेरे महबूब जिस दिन में आए वो दिन भी अजीम है, मेरे महबूब जिन यारों में जलवगर हुए वो यार भी अजीम हैं, मेरे महबूब की जो आल है वो आल भी अजीम है। और हद तो ये है कि अल्लाह ने महबूब को जो उम्मत अता फरमाई है वो उम्मत भी अजीम अता फरमाई है। यही निस्बतें हैं कि इमाम मदीना इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप सारी जिंदगी उसी निस्बत का हया करते हुए अपनी जिंदगी को गुजारते हैं और जिंदगी भर मदीनतुर रसूल में रहे हैं तो कभी अपने पाँव के साथ जूती नहीं पहनी है। सारी जिंदगी में सिर्फ आपने एक हज फरमाया है। सारी जिंदगी दरसे हदीस देते रहे हैं तो किताब का वरक भी जब उलटते थे तो उसका भी ख्याल रखते थे कहीं आवाज पैदा ना हो जाए। इतना अदब करने वाले एक दफा सिर्फ हज किया तो किसी ने पूछा इमाम मालिक आप हज करने के लिए दोबारा नहीं जाओगे? तो फरमाया मैंने जो फर्ज हज था वो कर लिया है, दोबारा नहीं जाऊंगा। पूछने वाले ने कहा क्यों नहीं जाते? सवाब ज्यादा होता है। फरमाते हैं सवाब तो ज्यादा होता है लेकिन मैं महबूब की नगरी से बाहर मरना नहीं चाहता हूं। पैदा भी वहीं पर हुए, सारी जिंदगी रहे भी वहीं पर और आज भी जन्नतुल बकी शरीफ के अंदर आपका मज़ार पुरनवार है। किसी ने एक दफा इमाम मालिक से पूछा इतना अदब करते हो, मदीने की गलियों के दरमियान में नहीं चलते, साइड साइड से चलते हो, कमीज शानों से फट जाती है, आखिर वजह क्या है? ये गलियां तो चलने के लिए हैं, रास्ते तो चलने के लिए हैं, आप क्यों नहीं चलते? तो फरमाया करते थे ये मेरे महबूब मोहम्मद की गलियां हैं। पता नहीं मेरे महबूब यहाँ से गुजरे होंगे तो यह हुजूर का कदम मुबारक कहाँ पे पड़ा होगा, हुजूर का कदम मुबारक कहाँ पे पड़ा होगा। तो कहीं ऐसा ना हो हुजूर के कदम पे मेरा कदम आ जाए तो बेअदबी ना हो जाए, इसलिए मैं साइड से होके गुजरता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ अगर जमीन पर, तवज्जो फरमाइएगा, अगर जमीन की मिट्टी पर मेरे मुस्तफा का कदम आ जाए तो वो जमीन काबिले अदब हो जाती है, वो जमीन काबिले अदब हो जाती है। तो जिन यारों में मेरा नबी जलवागर होगा फिर अल्लाह ने उनको कितना इतराम अता फरमाया होगा। मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, किसी ने कहा इतना अदब करते हो, इतना एहतराम करते हो, उस महबूब ने कुछ दिया भी है या एवं ही गुजारा कर रहे हो? उस महबूब ने कुछ दिया भी है या एवं ही गुजारा कर रहे हो? तो फरमाते हैं मैंने अदब किया है ना तो सिले में मुझे ये मिला है कि कोई रात ऐसी रात नहीं है कि जिस रात में मुझे ज़हरा के बाबा ने अपना दीदार ना अता फरमाया हो। कोई रात ऐसी रात नहीं है। इससे पता चलता है वो अदब करने वालों को महरूम नहीं रखते, अपनी बारगाह से उन्हें फैजान जरूर अता फरमाया करते हैं। ये तो इमाम मालिक है ना, मेरे महबूब करीम के खादम खास हैं, खादम खास हैं हजरत अनस इब्न मालिक। तवज्जो फरमाइएगा, हजरत अनस इब्न मालिक ये जब हुजूर का विसाल मुबारक हुआ तो उस वक्त इनकी उम्र मुबारक 20 साल थी। 10 साल के थे जब इनको इनकी अम्मी जी लेकर आई। सुभान अल्लाह।
अम्मी जी इनको लेकर आई और आकर हुजूर की बारगाह में अर्ज करती, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हाजा खवैद मोका, या रसूल अल्लाह ऐसा वाड़ा निक्का जिहा नौकर है। तस्वीर यही होती है, या रसूल अल्लाह ये आपका छोटा सा नौकर है। हजरत अनस कहते हैं मुझे लजपाल नबी ने कबूल फरमा लिया, मुझे लजपाल नबी ने कबूल फरमा लिया। अगर बागजेर की इस मस्जिद में जमा होने वालों, असल काम नबी की कबूलियत पे है। नबी कबूल कर ले, नबी कबूल कर ले तो हबशी भी सरदार बन जाता है, और नबी कबूल ना करे तो हाशमी भी तब्बत यदा अबी लहब व तब के जुमरे में आ जाता है। मेरा नबी कबूल कर ले तो रूम से आने वाला सुहैब भी मुकद्दरों वाला हो जाता है, और मेरा नबी कबूल ना करे तो अबू जाहल अबुल हिकम होने के बावजूद जाहिलों का बादशाह बन जाता है। मेरा नबी अगर कबूल कर ले तो फारिस से आने वाला सलमान अहले बैत के अंदर शामिल हो जाया करता है। मेरे हुजूर ने कबूल फरमा लिया। हजरत अनस कहते मुझे आका ने कबूल फरमाया। अम्मी जी ने मुझे कहा था हुजूर की खिदमत करना। कहते 10 साल का मैं था, जो इतनी मुझसे खिदमत होती थी, जो कोई काम होता था मैं कर लेता था। कहते सारी जितनी मैंने 10 साल की जिंदगी गुजारी ना, ये भी हुजूर की जिंदगी का एक पहलू है, इस पर भी तवज्जो फरमाइएगा। 10 साल मैंने जिंदगी गुजारी, कभी मेरे नबी ने मुझे डांटा नहीं। हुजूर कभी हुजूर ने मुझे डांटा नहीं। कहते कभी अगर मुझसे कोई चीज नुकसान भी हो जाती तो हुजूर तबस्सुम फरमा कर कोई बात इरशाद फरमाया करते थे, कभी मुझे डांटा नहीं करते थे। ये तो अपना वाकया खुद बयान फरमाते। कहते एक दफा मैं हुजूर की खिदमत आलिया में था, मैं बर्तन लेकर आ रहा था, तो कहीं मेरा पाँव जो है ना वो किसी चीज के साथ फंसा, तो वो बर्तन गिर के टूट गए। तो मेरे करीम आका ने मुड़कर मेरी तरफ देखा तो हुजूर ने फरमाया या ज़ल ज़ुनैन, इसके ऊपर सुभान अल्लाह फरमाया। आरफ़े खड़ी के शेर आपको सिराजुद्दीन साहब ने सुनाने, इन्होंने नहीं बताया, मैंने नहीं सुनाने आपको, मैं तो हुजूर का फरमान आपको सुना रहा हूँ। और उस कौम के लिए क्या कहें कि जो मोहम्मद बख्श के शेर सुनकर तो सुभान अल्लाह कहती हो, और मोहम्मद मुस्तफ़ा की बात सुनकर सुभान अल्लाह ना कहती हो। इसलिए कि वो आरफ़े खड़ी वाला बाबा कहता ना, ए मोहम्मद ठग मोहम्मद, ए मोहम्मद चोरे, और जिसदा दुनिया कलमा पढ़ती ओ मोहम्मद हो रे। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया या ज़ल ज़ुनैन, या ज़ल ज़ुनैन। कहते हैं मेरी माँ ने मेरा नाम अनस बिन मालिक रखा था। सारी जिंदगी लोग मुझे अनस साहब कहते रहे, इतनी लज्जत मुझे कभी महसूस नहीं हुई है जब आका ने फरमाया या ज़ल ज़ुनैन, ओ 2 कानों वाले, ओ 2 कानों वाले। कहते हैं दुनिया की मता एक तरफ और मोहम्मद की जुबान से निकलने वाले मुबारक अल्फाज एक तरफ। सारी जिंदगी हुजूर की खिदमत आलिया में रहे। जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया तो बाद में किसी ने पूछा अनस सारी जिंदगी खिदमत करता रहा है, लजपालू ने बाद अल विसाल कोई खैर भी अता फरमाई है, खैर भी अता फरमाई है बाद अल विसाल? तो फरमाया मैं खिदमत करता रहा हूँ, बदले में अनस की जिंदगी की कोई रात ऐसी रात नहीं है कि जिस रात में हुजूर मुझे अपना दीदार ना अता फरमाते हो, हुजूर मुझे अपना दीदार ना अता फरमाते हो। इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि जो हुजूर की निस्बत का हया करने वाला हो, मेरे नबी उसे अपनी बारगाह से फैजान जरूर अता फरमाया करते हैं। इसलिए कि यही तो वो बारगाह है, यही तो वो बारगाह है कि जिनको हुक्म ये है महबूबा जो भी मांगने के लिए आए, जैसा भी मांगने के लिए आए, आपने ला नहीं कहना है। सुभान अल्लाह फरमाएंगे जरा, आपने ला नहीं कहना। और हजरत क़िबला शाह जी तशरीफ फरमा है, हुजूर की जुबान पे सिर्फ एक लफ्ज था जो कभी नहीं आया, वो लफ्ज हुजूर की जुबान पे कभी नहीं आया। हुजूर हमेशा नाम फरमाया करते थे, ला हुजूर की जुबान पे कभी नहीं आया। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन कहते हैं जब भी कभी हुजूर से कोई मांगने आया,
कुछ मांगने आया, जैसा मांगने आया है, मेरे नबी ने ला नहीं फरमाया है, बल्कि मोहम्मद ने उसे अता फरमा दिया है। जिसने जैसा जैसा मांगा है, तवज्जो फरमाइएगा, जिसने जैसा जैसा मांगा है। अब मांगने वाला अगर अबू बकर है तो अबू बकर के ज़र्फ के मुताबिक मिला है, मांगने वाले अली हैं तो अली के ज़र्फ के मुताबिक मिला है, मांगने वाले उस्मान हैं तो ज़र्फ के मुताबिक मिला है, मांगने वाले उमर हैं तो ज़र्फ के मुताबिक मिला है, मांगने वाले अबू हुरैरा हैं तो ज़र्फ के मुताबिक मिला है। मुझे ये कहने दो, मेरे नबी का जो जो यार जिस जिस कैफियत में आया है, अबू बकर आए हैं तो नबी ने सदाकत अता फरमाई है, सदाकत अता फरमाई है। रंग बरंगों की तरफ जाना छोड़िएगा साहिब, रंग बरंगों की तरफ। हम हुजूर की हर निस्बत का हया करने वाले हैं। हम ये कहते हैं मेरे नबी के यार भी बड़े सोने हैं, मेरे नबी के प्यारे भी बड़े सोने हैं, इसलिए कि जिस सवारी पे नबी बैठ जाए उस सवारी की मिसाल कोई नहीं है, जिस सवारी पे नबी बैठ जाए उस सवारी की मिसाल कोई नहीं है। आज लोग, माफ कीजिएगा मुझे, लेकिन मैं कहूंगा, आज लोग एहतराम करते हैं। भाई क्या कर रहे हो? ये कहा जी ये घोड़ा है, ये घोड़ा है। मैंने कहा भाई इसका एहतराम किस लिए कर रहे हो? कहा जी ये शबी है। मैंने कहा असल तो नहीं ना, असल तो नहीं ना, शबी है ना, शबी है। मैंने कहा ये किसकी शबी है? कहा ये इमाम पाक के घोड़े की शबी है। मैंने कहा जी रज के करें, खुदा का शुक्र है हमारा सीना तो बड़ा कुशादा है, हम तो कहते रज के करें यार, कम से कम शबी है, लेकिन किसी आम की शबी नहीं, ये मेरे इमाम के घोड़े की शबी है। तो मैंने कहा भाई इसका एहतराम क्यों करते हो? कहा ये उसकी शबी है कि जिसके ऊपर इमाम बैठे थे। तो मैंने कहा जिसके ऊपर इमाम बैठ जाए उसकी शबी का भी एहतराम करते हो। गैरत नहीं आती है कि जब मुस्तफा जिसके कंधों पे सवारी करें, मुस्तफा जिसके कंधों पे हिजरत की रात सवारी करें, उनके खिलाफ जुबान खोलते हुए शर्म नहीं आती है? याद रखना ये शबी है, हम शबी का भी एहतराम करते हैं और उस असल का भी एहतराम करते हैं कि जिसको मेरे मोहम्मद ने सदाकत की ताजदारी अता फरमाई है। इसीलिए तो हिजरत की रात आई, हिजरत की रात आई है। मेरे मुस्तफा करीम को लेकर सदाकत का ताजदार। मैं बड़े धीमे से लहजे में कहूंगा, अशार सुनकर सुभान अल्लाह कहना ना, ये मेरा और आपका तरीका है, और अबू बकर और उमर का नाम सुनकर सुभान अल्लाह कहना, ये अल्लाह के नूरी फरिश्तों का तरीका है। हवाले का जिम्मेदार में सही बुखारी पढ़कर देखें आप, हुजूर फरमाते जब भी मेरे अबू बकर और उमर का नाम आता है अल्लाह के नूरी फरिश्ते भी सुभान अल्लाह कहते हैं। हिजरत की रात आई है, मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, लफ्ज़ ज़हन में रखिएगा, हुजूर से जिसने मांगा, जैसा मांगा, मेरे नबी ने अता फरमाया। हिजरत की रात आई है, हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर को लेकर गारे सोर में पहुंचे। बड़ा तवील वाकया है, मैं उस वाकये को टच ही नहीं करना चाहता, मैं अपना मकसूद आपको बताना चाहता हूं। जब सांप ने अपना काम किया, अबू बकर ने अपना काम किया, ये तो गारे सोर में तय हो गया था। सांप ने अपना काम करना है, वफा के अलमबरदार ने अपना काम करना है। उसने कहा था मैं नुकसान पहुंचाऊंगा, अबू बकर ने कहा था मैं अपनी जान लुटा दूंगा लेकिन महबूब की नामोज की हिफाजत करता रहूंगा। जब सांप ने डसा ना तो मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर रो क्यों रहे हो? बागज़ेर की इस मस्जिद में जमा होने वालों, जो नबी मुसल्ले से होकर अर्शे मुअल्ला को देखे, जो नबी मुसल्ले से होकर अर्शे मुअल्ला को देखे, अबू बकर की गोद में लेटे हुए, ये नहीं पता था अबू बकर क्यों रो रहे हैं।
मैं कहना चाहता हूं ये किसी बेईमान का अकीदा हो सकता है, नबी के गुलाम का अकीदा नहीं हो सकता है। इसलिए कि नबी के गुलाम का अकीदा ये है, नबी होता ही वो है, उसे नबी बाद में बनाया जाता है। अल्लाह उलूम गैबिया उसे पहले अता फरमा दिया करता है। जब सांप ने डसा आपको, सांप ने डसा, हुजूर ने पूछा बताया रसूलुल्लाह, उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं, तवज्जो फरमाइएगा, इमाम रहावी ने लिखा है, इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी ने लिखा है, साहिब जवाहिरुल बिहार ने लिखा है, सुबुलुल हुदा वर रिशाद के अंदर है, दीगर मुतअद्दिद माखिज में है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल अतश, इसका मतलब यही है या रसूलल्लाह मुझे प्यास लगी है, या रसूलल्लाह मुझे प्यास लगी है। कहां पे? गारे शोर में। अल्लाह आपको जाना नसीब करे। वहां पर आपने में से जिसने जियारत की है वो गवाही देगा, जिसने नहीं की है वो हमारी जुबान पे एतबार कर ले। वहां पे पानी कोई नहीं, चश्मा कोई नहीं, वहां पर सप्लाई कोई नहीं, बल्कि वहां पर या तो पानी लेकर जाना पड़ता है, या रस्ते में लोग बैठे होते वो 2-2 रियाल की 3-3 रियाल की बोतल आपको दे रहे होते। आज तक वहां पे पानी कोई नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते या रसूल अल अतश, ये भी पता है हुजूर ने सामान साथ में नहीं लाया, सामान तो मेरे घर से आता है, खाना मेरे घर से आता है, दूध मेरे घर से आता है। अब फिर हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं अल आतश, या रसूलल्लाह मैं प्यासा हूँ, दिल में ख्याल आया, मेरे दिल में ख्याल आ सकता है, आपके दिल में ख्याल आ सकता है। अबू बकर जो अनहोनी है उसका जिक्र क्यों कर रहा है? खुद सामान लाया है, पानी है ही नहीं, फिर सवाल क्यों कर रहा है? तो गोया सदाकत का ताजदार मचल के कह रहा है, मैं कब किसी दुनियादार से सवाल कर रहा हूँ, मैंने तो उनसे कहा है कि जिनको अल्लाह ने मालिक हौज़े कौसर बनाया हुआ है, जिनको मालिक हौज़े कौसर बनाया हुआ है। अर्ज करते या रसूल अल्लाह मुझे प्यास लगी है। अब जवाब क्या था? जवाब ये था, अबू बकर इंतजार करो, शाम में अस्मा बिनते अबू बकर आएंगी, वो पानी लेकर आएंगी तो पी लेना, लेकिन पता नहीं आप समझ पाएंगे या नहीं। मेरे हुजूर ने फरमाया अबू बकर गार से बाहर निकलो ना, सुभान अल्लाह, गार से बाहर निकलो ना, इस गार के कोने पे एक पानी का चश्मा जारी है, वहां से पानी पी लो। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गार में पहले कौन आया था? सदाकत का ताजदार। साफ किसने किया था? सदाकत के ताजदार ने। उसके जो सुराख थे वो बंद किसने किए थे? सदाकत के ताजदार ने। मैं समझाने के लिए आपसे कहता हूं, भाई मैं यहां पर अगर आपसे कहूं भाई मुझे गर्मी लग रही है, तो आप मुझसे कहें गर्मी लग रही है, तो मैं आपसे कहूंगा ठीक है ऐसे करो भाई, यहाँ पर ना बाहर निकल कर यहाँ एसी का बटन लगा हुआ है वो दबा दो, तो आप क्या कहेंगे? मस्जिद साड़ी सन पता है, इस मस्जिद की एसी ही नहीं, यही कहेंगे ना। हजरत अबू बकर सिद्दीक को हुजूर ने फरमाया बाहर निकलो, निकल कर ना यहाँ पे चश्मा है कोने पे, वहां से पानी पी लो। सदाकत का ताजदार उठ पड़ा, सदाकत का ताजदार उठ पड़ा। पता है जमाने वालों को क्या बताया? कहा मेरी जात पर बक बक मत करना, मैं ही वो पहला मोमिन हूँ जो मोहम्मद की जुबान से निकले सबसे पहले उसकी तस्दीक अबू बकर सिद्दीक किया करता है। वरना चश्मा तो है नहीं है, चश्मा तो है नहीं है, पानी तो वहां है नहीं है। अबू बकर सिद्दीक से पूछो तो सही, आज अक्ल के घोड़े दौड़ाने वालों, ये हो सकता है ये नहीं हो सकता। अबू बकर से पूछो तो सही, खुद गार साफ की है, आपको पता है यहाँ पानी नहीं, फिर भी क्यों उठे? कहा अबू बकर को जमीन पे एतबार नहीं, मोहम्मद की जुबान पे जरूर एतबार है, जरूर एतबार है। हजरत अबू बकर सिद्दीक उठकर बाहर चले गए, थोड़ी देर के बाद वापस आए। गौर फरमाइएगा, बताना चाहता हूँ अकीदा अहले सुन्नत बताना चाहता हूँ। थोड़ी देर के बाद पलट कर वापस आए। मेरे महबूब ने फरमाया पानी पी लिया? या रसूलल्लाह पी लिया। कैसा था? जवाब ये होना चाहिए पानी कैसा होता है, लेकिन अबू बकर को भी पता है मनशा यार आज कुछ और है, आज मनशा यार कुछ और है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुजूर ने पूछा पानी कैसा था? अर्ज करते मेरे महबूब दूध से ज्यादा सफेद था, शहद से ज्यादा मीठा था, कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार था। आगे सवाल ये था, अबू बकर जानते हो आया कहां से था? अबू बकर जानते हो आया कहां से था?
हुजूर के चेहरे की तरफ देखकर कहते हमें क्या लगे, साईं जाने और आने का मकाम जाने। गुलामी में जब आ गए हैं तो हमें क्या लगे, हुजूर जाने, हुजूर जानते हैं कहां से आया था। मेरे आका ने मुस्कुरा कर फरमाया, अबू बकर जब तूने कहा था अल आतश, मुझे प्यास लगी है, मैंने हाथ उठाए थे, मैंने कहा मेरे मालिक मैं जानता हूँ गारे सोर के करीब के अंदर यहाँ पर चश्मा कोई नहीं, कुआं कोई नहीं, पानी की सप्लाई कोई नहीं, लेकिन मेरा अबू बकर प्यासा है। रब ने कहा था मेरे महबूबा वो तेरा प्यारा है तो वो मेरा भी प्यारा है, गम न कर, बाकी दुनिया का पानी पीते रहेंगे। अबू बकर के लिए हम जन्नत के पानी का इंतजाम कर रहे हैं। अबू बकर के लिए हम जन्नत के पानी का इंतजाम कर रहे हैं। बागजेर की मस्जिद में आने वालों, बाकी लोग जन्नत में जाएंगे तो जन्नत की नेमत मिलेगी। अबू बकर वो यारे गार है जो दुनिया में है तो फिर भी जन्नत की नेमतें उसे हासिल हो रही हैं। अबू बकर वो यारे गार है, वो यारे गार है कि जिसको दुनिया में भी, वरना जन्नत तो है ही गैबुल गैब, दुनिया में दो ही जातें ऐसी हैं, या अबू बकर का घराना है या मेरे मौला अली का घराना है। इसके ऊपर मेरा आपसे मुतालबा रहेगा सुभान अल्लाह फरमाने का, इसलिए कि मैंने पहले कहा है हुजूर के प्यारे भी हमारे हैं, हुजूर के यार भी हमारे हैं। हम यारों का भी अदब करने वाले हैं, प्यारों का भी अदब करने वाले हैं। दो ही घराने ऐसे हैं जहां पर मैंने देखा कि जन्नत की नेमतें इस दुनिया में आ रही हैं। अबू बकर पानी मांगे जन्नत से एहतमाम होता है, हसनैन कपड़े मांगे तो जन्नत से एहतमाम होता है, हसनैन कपड़े मांगे तो जन्नत से एहतमाम होता है। अहबाब जिसने जैसा मांगा मेरे नबी ने वो अता फरमाया, जिसने जैसा मांगा मेरे नबी ने वो अता फरमाया, जिसने जैसा मांगा मेरे नबी ने वो अता फरमाया। रवायत में आपके सामने रखने लगा मौला अली मुर्तजा की, गज बज के अब जरा सुभान अल्लाह कहना है आपने। पहले सिद्दीक़ अकबर की बात सुनी है, अब मौला अली मुर्तजा की बात सुनो। यही तो हमारे एतदाल है, यही तो वो अजीम जमात है कि जिसके एक हाथ में अबू बकर का दामन है, दूसरे हाथ में मौला अली मुर्तजा का दामन है। हाँ, याद रखना, ना हम अली के दुश्मन ना अबू बकर के दुश्मन। और मेरे नबी ने फरमा दिया था, फरमाया इनके दुश्मन बनना भी नहीं, और जो इनका दुश्मन नजर आए ना उसे कहना लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, तुम्हारी इस शरारत पे अल्लाह की लानत है। अबू बकर को भी अल्लाह ने बड़ा मर्तबा अता फरमाया है, अली को भी अल्लाह ने बड़ा मकाम अता फरमाया है। हजरत मौला अली मुर्तजा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम कहते हम हुजूर की बारगाह में बैठे हुए थे, ये है साकी कौसर। वाकया क्या था, अबू बकर ने पानी मांगा, हुजूर ने जन्नत से मंगवा के दे दिया। यही नबी एक दिन बाहर तशरीफ ले गए मदीना से दूर। उस वक्त का मदीना जो आज की मस्जिद नबवी है ये सारा मदीना था, इसके बाहर मदीना से बाहर शुमार होता था, मदीना सिटी इसी को कहा जाता था। हुजूर बाहर तशरीफ ले गए, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कुतुब हदीस के अंदर है हुजूर को प्यास महसूस हुई। सामने मेरे नबी ने देखा भाई एक घर है, एक झुग्गी है, एक कुटिया है। हुजूर चलते चलते वहां पे पहुंच गए, दस्तक दी, एक बाबा जी बाहर आए, बाबा जी बाहर आए, हुजूर के चेहरे को देखकर कहते हैं जी क्या चाहिए? पता नहीं आप यहीं बैठे हुए हैं या किसी के इंतजार में बैठे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे करीम आका ने फरमाया पानी होगा तेरे घर पे, पानी होगा तेरे घर पे। उसने कहा जी मैं ला के पेश करता हूं। पानी लेकर आया। ये शान है मेरे महबूब की, साक़ी कौसर होकर कभी पिला के राजी हो जाते हैं, कभी पी के राजी हो जाते हैं। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पानी नोश किया। मैं और आप कहीं मुश्किल में हूँ, परेशानी में हूँ, कोई भी बंदा हमें मिल जाए वहां पर हमारा काम कर दे। भाई यार कहीं बैंक में गए थे, डखाने में गए थे, तहसीलदार के दफ्तर में गए थे, पटवारी के पास गए थे, कहीं गए थे, कोई बंदा मिल जाए ना हमारा काम कर दे। आते हुए अगर थोड़ा सा पॉपुलर बंदा हो तो आहिस्ता से अपना विजिटिंग कार्ड देता है, कभी फलां इलाके में आए तो हमसे भी मिलना,
कभी फलां इलाके में आओ तो हमसे भी मिलना। अब जब उसने पानी दिया ना, मेरे महबूब के चेहरे की तरफ देखते रहे मुसलसल, देखते रहे मुसलसल। तो मेरे करीम आका ने फरमाया, मेरे करीम आका ने फरमाया मैं मदीने में होता हूँ, मैं मदीने में होता हूँ। कभी अगर मदीने में आओ ना तो मैं वहां पर होता हूँ, मुझसे मुलाकात जरूर करना, मुलाकात जरूर करना। कहने लगा आपका नाम क्या है? मेरे हुजूर ने फरमाया मेरा नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्कुरा के कहता कभी जरूर आऊंगा, कभी जरूर आऊंगा। अब रवायत सुनिएगा, मौला अली अल मुर्तजा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम फरमाते हैं मेरे मुस्तफा करीम ने नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ाने के बाद हुजूर ने जब सलाम फेरा ना तो मेरे हुजूर का तरीका ये था, वो हुजूर फौरन अपने यारों की तरफ मुतवज्जे हो जाते थे, फौरन यारों की तरफ मुतवज्जे हो जाते। हुजूर उस दिन भी ऐसे मुड़कर बैठ गए और मेरे हुजूर ना यूं करके देखते मुस्कुराते, यूं करके देखते मुस्कुराते। तीसरी दफा हुजूर ने इशारा किया, ओ भाई आप आगे आ जाओ। कहते एक बाबा आया, हम नहीं जानते थे, एक बाबा आया, आगे आया तो हंसकर कहने लगा आपने मुझे पहचान लिया, आपने मुझे पहचान लिया। मेरे नबी ने मुस्कुरा कर फरमाया तू तो इंसान है, हम तो दरूद पढ़ने वाले पत्थरों को कभी नहीं भूला करते हैं, हम तो दरूद पढ़ने वाले पत्थरों को नहीं भूलते हैं, तू तो इंसान है। आगे वाला जुमला सुनिएगा, उसने कहा जी मुझे पहचान लिया। हुजूर ने फरमाया हाँ पहचान लिया, सलमा शेता। जिसको समझ आई वो सुभान अल्लाह फरमाएगा जरा। सलमा शेता मतलब ये था ओए मांग की मंगनाई, ओए मांग क्या मांगना है आज वो माइल बाता, है आज वो माइल बाता, मांग अरे और भी कुछ मांग। हुजूर नसीर मिल्लत कहते हैं वो तो माइल बाता है, सलमा शेता। हजरत अली अल मुर्तजा कहते हैं जब हुजूर ने फरमाया ना सलमा शेता तो कहते मैं दिल ही दिल में मुस्कुराने लगा। मैंने कहा लो भाई एक और जन्नती हो गया, लो भाई एक और जन्नती हो गया। किसी ने कहा अली पाक, उन्होंने हुजूर ने जब फरमाया था सलमा शेता तो आपने ये कैसे यकीन कर लिया भाई ये जन्नती हो गया? कहने लगे हम हुजूर से जब भी मांगा करते थे हमेशा जन्नती मांगा करते थे। अगर आपकी तवज्जो हो हजरत किबला शाह जी की मौजूदगी में कहना चाहता हूँ, मेरा बरेली का शाह, मेरा इमाम अहमद रजा जिसकी तहकीकात के ऊपर हमें एतबार है, नए नए मुहक्किकार है, लोग कहते फलाना भी आ गया है, फलाना भी आ गया है। मैंने कहा अपनी तहकीकात संभाल के रखो, हमारे बुजुर्गों ने वो तहकीकात कर दी हैं, अब किसी मुहक्किक की जरूरत नहीं है। जो रास्ता बरेली वाले ने बताया है उस रास्ते पे चलोगे तो बगदाद से होकर, करबला से होकर, नजफ अशरफ से होकर, अबू बकर की हवेली से गुजर के तुम्हें मोहम्मद करीम के कदमों में ले जाएगा। तवज्जो फरमाइएगा, तवज्जो फरमाइएगा, तवज्जो फरमाइएगा। मौला अली अल मुर्तजा कहते हैं इसलिए कि हम हुजूर से कम जन्नत मांगा करते थे। मेरे आला हजरत का कलम उठा, फरमाते हो कभी गौर तो करो, जिस नबी के दर की खैरात कम से कम जन्नत मैं दोबारा आहिस्ता आवाज में कहता हूं, हो सकता है आप समझ जाएंगे कि जिस नबी के दर की खैरात कम से कम जन्नत हो, उस नबी की सखावत का आलम क्या होगा फिर। इसीलिए मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, रवायात मुख्तलिफ है, नाम मुख्तलिफ आते हैं, मतलब आपको बताना है। गुजर रहे थे ना मदीने की गली से तो हातम ताई के बेटे खड़े एक दूसरे को कह रहे हैं ओ साडा बाबा, इतनी बड़ी हवेली थी उसकी, 9 दरवाजे थे, बाद में का 11 दरवाजे थे। साहिल आता था एक दरवाजे से, दूसरे से, तीसरे से, हर दरवाजे से कुछ ना कुछ मिल जाता था, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। मेरे इमाम ने सुना, शहजादा रसूल ने सुना, कहा क्या कहता है? कहा हमारा बाबा इतना बड़ा सखी था, 9 दरवाजे थे या 11 दरवाजे थे, 11 दरवाजों से खैरात दे के वापस भेजा करता था। कहा तेरा बाबा सखी था या कंजूस था? आज मैं तुझे सखावत दिखाता हूँ मोहम्मद के दरबार की। जो मांगने के लिए आता था एक ही दर से इतना दे देते थे कि उसके लिए भी काफी हो जाता था, उसकी नस्लों के लिए भी काफी हो जाता था।
उसके लिए भी काफी हो जाता था, उसकी नस्लों के लिए भी काफी हो जाता था। अब मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया साल माशेता, मांग जो मांगना चाहता है, जीवे मर्जी, मांग जो मांगना चाहता है। हजरत अली अल मुर्तजा कहते हम ये सोच रहे थे भैया कहेगा वो हुजूर मुझे जन्नत दे दें, हुजूर मुझे जन्नत दे दें, लेकिन नहीं, हर जो मांगा, जिसने मांगा, जैसा मांगा मेरे नबी ने दिया। तवज्जो फरमाइएगा, मांग जो मांगना चाहता है। उसने कहा जी मुझे ऊंट दे दें, हुजूर ने फरमाया दिया, सलमा शेता, और मांग, और मांग। हजरत अली अल मुर्तजा कहते हैं मुझे लगता था आज दरे रहमत जोश में है, आज मेरे नबी से नवाजना चाहते हैं, आज हुजूर इसे अता फरमाना चाहते हैं। उसने कहा जी मुझे ऊंट दे दें, हुजूर ने फरमाया दे दिया, सलमा शेता, और मांग कुछ। वो कहता कजावा भी दे दें, उठे उतेड़ा नहीं पाई, तो कजावा ही आ गया, हाँ कजावा भी दे दे। हुजूर ने फरमाया वो भी दिया, सलमा शेता, और भी कुछ मांग। गोया मेरे नबी चाहते हैं इसकी जुबान से निकले या रसूल अल्लाह जन्नत दे दें तो मैं इसे जन्नत की सनद अता फरमा दूं, जन्नत की सनद अता फरमा दूं। हुजूर ने पहली दफा कहा, उसने कहा जी ऊंट दे दें, दूसरी दफा उसने कहा जी कजावा दे दें, तीसरी दफा कहा, हुजूर ने फरमाया सलमा शेता, जो और कुछ चाहता है वो भी मांग। कहता है वापसी का खर्चा कोई नहीं, वो भी चाह दो, ज़ादेरा भी दे दें। हुजूर ने फरमाया, गौर फरमाइएगा, हुजूर ने फरमाया वो भी दिया, लेकिन तुझ से तो बनी इसराइल वाली बूढ़ी माई अच्छी थी, बनी इसराइल वाली बूढ़ी माई अच्छी थी, कम अज कम मांगा तो ढंग का था। अली पाक कहते उसे ऊंट मिला, ज़ादेरा मिला, कजावा मिला, किधर गया मुझे नहीं पता, मैंने तो तवज्जो ही नहीं दी उसके बाद। लेकिन मेरा ध्यान इस तरफ हो गया, अब कौन है नसीबों वाली बूढ़ी माई कि जिसका जिक्र आज आमिना का लाल कर रहा है, कौन है वो नसीबों वाली। कहते हैं जब वो चला गया ना तो मैं नेड़े होके बैठा, मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये बनी इसराइल वाली माई कौन थी, ये बूढ़ी अम्मा कौन थी। तो मेरे करीम आका ने फरमाया जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था, अल्लाह ने हजरत मूसा को हुक्म दिया अपने हवारियों को, अपने कलमा पढ़ने वालों को, मानने वालों को लेकर निकलो, मैं तुम्हें फिरौन के जो चुंगल है उससे तुम्हारे गुलामों को आजाद करूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा चलो मेरी उम्मत के लोगों, हमने यहां से जाना है। बंदे तैयार हो गए, कितने, 1 2 200 2000 नहीं 6 लाख बंदा, 6 लाख बंदा तैयार हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनको लेकर निकले, बीच में दरिया आ गया। कुरान पढ़ के देखें, बीच में दरिया आ गया। कहा अल्लाह जी दरिया है क्या करूं। कहा मूसा ये जो असा हमने तुझे दिया है, ये जो सोटी दी है, ये सिर्फ खाली सांप ही तो नहीं बनती है, तू इसको मार तो सही, देखना रास्ते कैसे बन जाते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ बागजेर की इस मस्जिद में जमा होने वालों, नबी की अजमत समझनी हो ना तो कभी अपनी सोटी मार के देखना, पानी में अपनी सोटी मार के देखना, फिर तुम्हें पता चलेगा ना तेरी सोटी में वो जुर्रत है, ना तुझ में और मुझ में वो जुर्रत है। इसलिए कि जिसको अल्लाह मनसबे नबुव्वत देता है उसको शाने भी जुदागाना अता फरमाया करता है, शाने भी जुदागाना मिलती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने असा मारा, रस्ते बन गए, कितने, 12। सुभान अल्लाह। इसका मतलब यह है भाई आप थोड़ा थोड़ा सुनते रहते हैं जो आपको पता है। 12 रस्ते बन गए, 12 रस्ते बने। रस्ते कितने, कुछ साड़ियां सवाड़ियां गलियां बंदा गड्डी के निके आवे ते अगू अगू डंगोर आ गया तो फिर इंतजार करो खलो के, या तो डंगर वाला रिवर्स लावे तो या तुसी रिवर्स जाओ। ऐसे ही है ना, ये सारे इलाके में ऐसे ही होता है। नहीं भाई ऐसे रस्ते बने, एक एक रस्ते से 50-50 हजार बंदा गुजर गया। 12 रस्ते थे, 6 लाख बंदे ने हिजरत की, 50 एक से, 50 दूसरे से, 50 तीसरे से। जब गुजर रहे थे ना, बीच दरिया के पहुंचे थे, रब ने फरमाया मूसा जा रहे हो। कहा मालिक हाँ जा रहा हूं, सबको लेकर। 6 लाख बंदा है। दरियाए कुलज़म था, ये दरियाए कुलज़म था, दरियाए कुलज़म के बीच में से गुजर रहे थे। कहा नहीं ऐसे नहीं जाना। अल्लाह जी फिरौनी पीछे आ रहे हैं, फिरौनी पीछे आ रहे हैं, कैसे जाऊं फिर। कहा वापस जाओ, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ताबूत रखा वो लेकर आओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा चलो भाई वापस चलते। उन्हें कहा पीछे फिरौनी आ जाएंगे। कहा पता नहीं अब फिरौनी आएंगे या नहीं, लेकिन हुक्म ये है भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम का ताबूत लेकर जाना है।
सारे पूछने के हुजूर वो किधर है? फरमाया मुझे तो नहीं पता, तुम्हें पता है? एक ने कहा मुझे भी नहीं, दूसरे ने कहा मुझे भी नहीं, तीसरे ने कहा मुझे भी नहीं। एक बाबे से पूछा, बाबा तू इतना पुरानी उम्र का, तुझे तो पता होगा भाई यूसुफ का ताबूत कहाँ है? उसने कहा जी मुझे नहीं पता, लेकिन वो टीले के ऊपर एक माई रहती है, उस माई को पता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ताबूत उस माई को पता है कहां पर है इसी दरिया कुलसुम के किनारे, लेकिन मुझे नहीं पता, उसे पता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया चलो फिर उस माई के पास चलते हैं। चले भाई, यार कितनी बख्तों वाली माई है। ऐसे ही तो मेरे महबूब ने जिक्र नहीं किया ना, और जिसके घर में पीर आ जाए वो चौड़ा होकर कहता रहता है यार तको आज साढ़े पीर आए ना। तो सोचो तो सही यार, अगर घर में पीर आ जाए तो अपने आप को खुश नसीब समझता है, तो वो कितनी मुकद्दरों वाली है कि जिसके घर में अल्लाह का नबी खुद चल के तशरीफ लाया हुआ है। आए हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, दरवाजे पे दस्तक दी, माई ने दरवाजा खोला, एक बंदे ने कहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, उसने कहा जी साथ बिस्मिल्लाह। बाहर निकल आए, कहा हुजूर मुझे बताते मैं आ जाते। कहा माई नहीं, इस वक्त काम मेरा था इसलिए आया हूँ, जल्दी से बता दे तुझे हजरत यूसुफ के ताबूत का पता है? हजरत यूसुफ के ताबूत का पता है? उसने कहा जी बिस्मिल्लाह, हाँ मुझे पता है। पर मैं जल्दी जल्दी बता, हमने वो लेकर जाना है, फिरौन के हवारी आ रहे होंगे और वो जुल्म करेंगे, ये मेरे साथ 6 लाख बंदा, इनको बचा के लेकर जाना है। उन्होंने कहा पता तो मुझे है लेकिन बताऊंगी नहीं, मैं बताऊंगी नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्यों नहीं बताएगी? उसने कहा जी मेरी 2 शर्तें हैं, पूरी कर लें। मेरी 2 शर्तें हैं, आप पूरी कर लें, मैं बता दूंगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े जलाल वाले थे, कहने लगे माई तुझे शर्तों की पड़ी हुई है, और इधर जो वो अगर फिरौनी आ गए तो इनको कत्ल कर देंगे, जल्दी से बता दे। उन्होंने कहा जी शर्तें पूरी होंगी तो बताऊंगी, नहीं तो ऐ जुलिया ने मोड़ के अंदर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा माई तेरी शर्तें क्या हैं? तेरी शर्तें क्या? उसने कहा जी पहली शर्त ये है मेरी जवानी मुझे वापस दे दो। सुभान अल्लाह फरमाएं जरा। और दूसरी मेरी शर्त ये है जन्नत में जो आपका घर है ना उसके सामने वाला घर मुझे दे दो। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम माई से कहते हैं माई फिर कभी ये बातें करेंगे, आज हमने जल्दी जाना। उसने कहा नहीं जी फिर नहीं, अगर ताबूत का पूछना है तो पहले मेरी शर्तें पूरी करें। और यहाँ बागजेर की इस मस्जिद में आने वालों, माई की उम्र भी कोई इतनी नहीं थी, बको कुश्ते माजून खिला के को करीमे शरीमे लगा के रिवर्स हो जाता। 500 साल उम्र है माई की। सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज से जरा फरमाएं। 500 साल उम्र है, ये बयान फरमा रहे मेरे हुजूर, और सुन रहे हैं मौला अली। और हजरत अली पाक ने आगे से रवायत फरमाया है का 500 साल उम्र है। माई कहती है मुझे वापस जवान कर दें, और जन्नत में जो आपका महल है उसके सामने वाला महल मुझे दे दें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खामोश होकर खड़े हो गए। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, अल्लाह ने जिब्रील को भेजा। जिब्रील आ गए, क्या अल्लाह के कलीम क्यों परेशान हैं? कहा ये माई नहीं मान रही है, बताती ही नहीं है, कहती है मुझे जो वो जवान भी कर दो और जन्नत में अपने महल के सामने वाला महल भी दे दो, फिर जाकर मैं तुम्हें बताऊंगी। कहा मैं रब का पैगाम लेके आया हूं। अल्लाह कहता है घबराना, हाथ उठा ले। अल्लाह कहता है हाथ उठा ले, दुआ तू मांग, जवानी भी इसे मैं दे दूंगा और जन्नत में तेरा पड़ोस भी इसे मैं अता कर दूंगा। मेरे करीम आका ने फरमाया माई थी बड़ी सियानी, उसने मांगा तो ढंग का है। हजरत मूसा ने हाथ उठाए, अभी दुआ खत्म नहीं हुई थी, अल्लाह ने माई को जवानी की दौलत दोबारा से अता फरमा दी है। अब जिस लिए मैंने आपको इतनी लंबी रवायत सुनाई वो ये है कि मूसा से माई जन्नत मांगे। मूसा परेशान हो जाते हैं, भाई क्या करूं, माई जन्नत मांग रही है। जिब्रील आके कहता दुआ मांगो, और मेरा नबी जोरी दे रहा है, जोरी दे रहे हैं। हजरत रबिया वुजू करवा रहे थे, हुजूर ने फरमाया सालिया रबिया, रबिया कुछ मांग। या रसूलल्लाह सारा कुछ बोलते हैं, फरमाया वो कुछ मांग। या रसूलल्लाह बड़ा कुछ है, हुजूर ने फरमाया वो कुछ मांग। अर्ज करते या रसूलल्लाह देना ही चाहते हैं तो जन्नत में अपना पड़ोस अता फरमा दे, जन्नत में अपना पड़ोस अता फरमा दे। कहां मूसा का पड़ोस, कहां मोहम्मद अरबी का पड़ोस। आप अगर तवज्जो नहीं फरमा रहे हैं तो मैं थोड़ा सा गहराई में जाके बताना चाहता हूं। मूसा का पड़ोस माई ने मांगा था, मूसा का पड़ोस माई ने मांगा था, और मूसा ने 9 दफा दुआ मांग के कहा था अल्लाह मुझे मोहम्मद की उम्मत में शामिल फरमा दे।
जिसने जैसा मांगा है। हजरत रबिया कहते हैं या रसूल अल्लाह सारा कुछ बहु है। हुजूर ने कुछ मांग ले या रसूल अल्लाह सारा कुछ बहु। फिर आखिर में मेरे आका ने फरमाया ना सल मांग कुछ। तो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मुराफतक फिल जन्नह, हुजूर मुझे अपनी रफाकत दे दे जन्नत में। तो मेरे करीम आका ने ये नहीं फरमाया जिब्रील का इंतजार करेंगे, ये नहीं फरमाया जिब्रील का इंतजार करेंगे, नहीं, हुजूर ने फरमाया तूने जन्नत मांगी है और जन्नत में मेरा पड़ोस मांगा है, जा रात के इस पहर में मैं तुझे जन्नत भी दे रहा हूं और जन्नत में अपना पड़ोस भी अता फरमा रहा हूं। मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, वक्त ज्यादा तो नहीं हो रहा, वैसे 7:30 मुकम्मल हो गया है, हमारे हिसाब के मुताबिक वैसे मुकम्मल हो गया है। सुभान अल्लाह फरमाएं जरा ऊंची आवाज से। शाजी की निगाह करम है। रोजाना प्रोग्रामात का सिलसिला होता है। सच्ची बात आपको बताऊं, जब हम भाई नहीं मैं तकरीर जारी रखी भाई तुम उठ के जान लगे हो बाबा माल वाला करोगे। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ जब इस पे आकर बैठते हैं ना तो हम ये सोच रहे होते हैं भाई यार आज अगर आधे घंटे बाद ही खत्म हो जाए तो बड़ा है, लेकिन जब बात चलती है ना तो हुजूर का जिक्र ही इतना मीठा है, सोने की शान ही इतनी अजीम है कि जब हुजूर की बात हो न बयान करने वाला थकता है न सुनने वाले थकते हैं। अल्लाह ने उस महबूब के जिक्र को लज्जत ही इतनी अता फरमाई हुई है, लज्जत ही इतनी अता फरमाई हुई है। मेरे महबूब से जिसने मांगा, जो मांगा, जैसा मांगा, हुजूर ने उसे वो अता फरमा दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं जिसका जैसा ज़र्फ था उसको वैसा मिला, जिसका जैसा ज़र्फ था उसको वैसा मिला। अबू बकर का ज़र्फ सदाकत वाला था, सदाकत की ताजदारी अता फरमाई। उमर का ज़र्फ अगर अदालत वाला था तो फारूक आजम बना दिया। उस्मान का अगर हया वाला था तो काने हया व सखा कर दिया। और अली का ज़र्फ अगर शुजात वाला था तो हैदर कर्रार बना दिया है, हैदर कर्रार बना दिया है। उनकी बारगाह से जिसने मांगा, जो मांगा, जैसा मांगा, मेरे नबी को रब ने हुक्म ये दिया था महबूबा किसी को खाली नहीं लौटाना, इसलिए कि हमने तुझे बेइख्तियार नहीं बनाया है, हमने तुझे मुख्तारे कुल बना के दुनिया में मबूस फरमाया हुआ है, हमने तुझे मुख्तार कुल बना के मबूस फरमाया। अहबाब गिरामी कदर, मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मीलाद पाक की ये पाकीज़ा महफिल है। आज नौजवानों को कहा जाता है यार तुमने ये क्या शुरू कर दिया, बस ये बात खत्म तो मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी, नमाज पढ़ेंगे, हो सकता है उस वक्त तक हजरत भी तशरीफ ले आएंगे, आप उनकी ज़ियारत फरमाएंगे और मुझे इजाजत अता फरमाएंगे, उनकी आप ज़ियारत फरमाएंगे, मुझे इजाजत अता फरमाएंगे। आज लोगों से चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, कहा जाता है भैया तुमने क्या नया काम निकाल लिया है, और मैंने कहा ये नया नहीं, ये वो पुराना है ना कि दौर आदम का था तो फिर भी अल्लाह ने जिक्र मोहम्मद का जारी रखा हुआ था। दौर हजरत नूह अलैहिस्सलाम का था, जिक्र फिर भी हजरत मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का था। दौर अगर हजरत इब्राहीम का था, तवज्जो फरमा के सुभान अल्लाह फरमाइएगा। मेहमान महफिल में तशरीफ ला रहे हैं, आप तवज्जो फरमा के सुभान अल्लाह फरमाइएगा जरा। दौर कोई भी रहा हो, दौर कोई भी रहा हो, जिक्र मेरे मुस्तफा करीम का रहा है, जिक्र मेरे महबूब का रहा है। हजरत खालिद हसनैन खालिद रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके इदारे से तशरीफ लाए, अल्लाह इनका पढ़ना कबूल करके ना ये आगे हैं तो मैं आपको बताता हूँ। जहाँ मैंने अपने बहुत सारे और अजीजों का नाम लेकर मैं रोज़े रसूल के सामने खड़े होकर दुआ मांगी ना, ये नहीं, मेरी शायद 2 दफ़ा मुलाकात थी या 3 दफ़ा मुलाकात, वो भी किसी महफिल में थी, लेकिन सच्ची बात यही है वो उस बंदे ने नात की दुनिया को एक नया रंग दिया है, नया रंग दिया है। वहां से आए हैं तो हमारे लिए एजाज ये है कि ये हमारी महफिल में पढ़ेंगे। अब तवज्जो फरमा कर सुभान अल्लाह फरमा दे जरा। दौर हजरत आदम का रहा हो फिर भी जिक्र मुस्तफा का रहा है, दौर हजरत नूह का रहा हो फिर भी जिक्र मुस्तफा का रहा है, दौर इब्राहिम का रहा हो जिक्र फिर भी मुस्तफा का रहा है, दौर जनाबे ईसा का रहा हो जिक्र मेरे महबूब का रहा है। हदीस मुबारक अर्ज कर देता हूँ, हुजूर फरमाते हैं दावत अबीकुम इब्राहिम, मैं इब्राहिम की दुआ का समर हूँ, बशरत ईसा, और मैं ही वो हूँ कि जिसके लिए ईसा बशरत अता फरमाया करते थे। मैं बात को थोड़ा सा आगे लेके जा रहा हूँ, दौर जो भी रहा हो जिक्र मेरे मुस्तफा का रहा है, दीन कोई भी रहा हो जिक्र मेरे मुस्तफा का रहा है, मजहब कोई भी रहा हो जिक्र मेरे मुस्तफा का रहा है, और किताब कोई भी रही हो हमेशा जिक्र मेरे मुस्तफा का रहा है।
हमेशा जिक्र में मौजू से मुताल्लिक करके मैं सिर्फ आपको बताता हूँ भाई, इस वक्त दीन इस्लाम तो है ही आला ही आला, है ही आला। पुराने मज़ाहिब आप पढ़े ना तो हिंदू मजहब की आपको एक पुरानी तारीख मिलती है। ये पुराना मजहब है, हिंदू मजहब जो है ये एक पुराना मजहब है। हिंदू मजहब की एक किताब आज भी मिल जाएगी आपको, नेट के ऊपर आप सर्च करेंगे तो उसको कहा जाता है काल की अवतार, उस बाद उसको काल की कुरान भी कहते हैं। ये सबसे पुरानी किताब है। उस किताब में मजहब हिंदू है, उसकी किताब में लिखा है कि एक आएगा, जब वो आएगा तो अल्लाह जमाने को जुदागाना शान अता फरमाएगा। 6000 साल पुरानी किताब, बस ये बात खत्म, मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। 6000 साल पुरानी किताब। कहा कोई आने वाला है, वो जब आएगा तो अल्लाह फिर जर्रों को भी ताबानियां अता फरमाएगा। मुरझाया हुआ इंसानियत का जो चमन है अल्लाह इसे बहार अशना फरमाएगा। ये कॉन्सेप्ट उनके यहाँ है, काल की अवतार, कोई ऐसा आने वाला है जिसकी वजह से दुनिया में इनकलाब आएगा। और ये तसव्वुर जो है ये यहूदियों के यहाँ भी है, वो भी किसी मसीहा के मुंतज़िर हैं जिसे हम दज्जाल कहते हैं। और ये तसव्वुर हमारे यहाँ दीन इस्लाम में भी है, हम भी किसी के मुंतज़िर हैं। कोई आएगा, मेरे नबी ने बिशारत दी है, हुजूर ने फरमाया कुर्बे क़यामत मेरी आल में से एक आएगा जिसका नाम भी मेरे नाम पे होगा और लक़ब उसका महदी होगा। शान ये होगी कि वो मुसल्ले पे खड़ा होगा तो हजरत ईसा भी उसके पीछे खड़े होकर नमाज अदा फरमाएंगे। मैं इतना कहना चाहूँ, ये 4 भी हमारे, 12 भी हमारे, इसलिए कि इमाम महदी जो नमाज पढ़ेंगे ना मोतबर किताबों में मौजूद है, वो ही नमाज होगी अल्हम्दुलिल्लाह जो आज अहले सुन्नत व जमात पढ़ रहे हैं। जब अकामत हो, मेरे करीम आका ने फरमाया जब अकामत हो चुकी होगी वो मुसल्ले पे खड़े होंगे तो हजरत ईसा का नज़ूल होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर महदी अदबन पीछे हट जाएंगे कि आप मुसल्ले पे आए, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे ये अकामत मेरे लिए नहीं, ये तेरे लिए कही गई है। वो आगे होंगे, सहाबा कहते हुजूर ने मुस्कुरा के फरमा रहे थे, मेरे सहाबा क्या वो मंजर होगा जब बनी इसराइल का नबी मुहम्मदी उम्मती के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ रहा होगा। वो उस मजहब के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट, हिंदू मजहब में कोई आने वाला, कुछ अरसा पहले उसका तर्जुमा हुआ, वो तर्जुमा आज मौजूद है, नेट के ऊपर भी जाके सर्च करें मिल जाता है। 6000 साल पुरानी किताब। उन्होंने कहा जी वो जो आखिर में आएगा ना जिसकी वजह से अल्लाह कायनात को बहार आशना फरमाएगा, जब उसके ऊपर बात करना शुरू की वो कैसा होगा, कैसा होगा, जैसा होगा, उसके बाप का नाम क्या होगा, माँ का नाम क्या होगा, किस इलाके में आएगा और उसकी क्या क्या निशानियां होंगी। बस ये 4 चीजें, बाप का नाम क्या है, माँ का नाम क्या है, कौन सा इलाका है और निशानी क्या है, ये बात है और गुफ्तगू खत्म। हिंदी जुबान की ये किताब, इंग्लिश के अंदर उसकी ट्रांसलेशन भी हुई है। कहते हैं भाई वो ये 6000 साल पुरानी किताब, कहा वो जो काल की अवतार होगा ना जिसकी वजह से अल्लाह जमाने को बहारें अता फरमाएगा, कहा उसके बाप का नाम होगा बिशु यश। बिशु यश, ये हिंदी का लफ्ज है। बिशु कहते हैं बंदे को, यश कहते हैं रब को। अब उर्दू में करें तो रब का बंदा या अल्लाह का बंदा, और अरबी में ट्रांसलेशन करें तो बन जाता है अब्दुल्ला। ये उसके बाप का नाम होगा। माँ का नाम, कहा माँ का नाम होगा सुमति। सुमति को अगर उर्दू में डालें तो अमानत वाली, और अमानत वाली को अगर अरबी में डालें तो आमेना बन जाता है। कहा तीसरा उसकी निशानी ये है, जिस गांव में वो आएगा उस गांव को कहा जाता है सुंबल। मैंने कहा सुंबल का माना क्या है, कहा सुंबल का माना ये है वो जगह के जहां अमन हो। मैंने कहा मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जनूब तक ढूंढ फिर, तुझे कोई मकाम ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसको अमन का मकाम कहा गया हो। अमन का मकाम वही है, वो मक्कातुल मुकर्रमा है जहां मेरे मोहम्मद करीम की विलादत बसादत हुई है। इत्थों तक ते सारे दी सुभान अल्लाह होली होली भी चल गई। अगे अली गल्लां ते उच्ची आवाज़ में सुभान अल्लाह आखो, इस वजह तो साडे अकीदे दी तर्जुमानी। कहा वो जो आखिर में आएगा ना जिसकी वजह से कायनात में बहार आएगी, वालिद का नाम ये होगा, वालदा का नाम ये होगा, जिस इलाके में आएगा उस इलाके का नाम ये होगा। कहा उसकी निशानी ये है, अल्लाह उसको 4 मददगार अता फरमाएगा। अल्लाह
ताला उसको 4 मददगार अता फरमाएगा, वो उसके साथ मिलकर शैतान के खिलाफ जिहाद करेंगे। मैंने कहा हिंदू मजहब वालों, तुम जिसे कालकी अवतार कहते हो, तुम जिसके बाप का नाम विष्णु यश कहते हो, तुम जिसकी माँ का नाम सुमति कहते हो, तुम जिसके गांव का नाम शुंबल बताते हो, तुम जिसके 4 मददगार कहते हो, हम उसे अपनी जुबान में मदनी ताजदार कहते हैं। हम उसे मदनी ताजदार कहते हैं, और जिसे तुम मददगार कहते हो हम उसे मोहम्मद अरबी के यार कहते हैं। कहना यह चाहता हूँ जिक्र मुस्तफा है ही ऐसा है कि इसका कमाल ये है 6000 साल पहले मोहम्मद का जिक्र भी मौजूद था, मोहम्मद के यारों का जिक्र भी मौजूद था। जहां पर हुजूर का जिक्र भी था, हुजूर के यारों का जिक्र भी था, तो फिर हम कोई नए तो नहीं ना, हमको नए तो नहीं ना। सारी जिंदगी खा खा के हलवे और खीरें 11वीं शरीफ की और मिलाद की, फिर को बंदा थोड़ा थोड़ा कर दे उस्ताद जी फिर दस्यो नाला मिलाद जायज है, मिलाद जायज है। और मैंने कहा इससे पहले क्या समझ के मनाता रहा, मैं तो जायज। और मैंने कहा उसकी बातों में क्यों, इसलिए कि उसको खुशी हो। बच्चा जम पोवे घर, बच्चा जम पोवे, कोई कहते पूछ के हलवे तकड़ा चाड़िया ने, मौली साहब दसो चाड़ना चाहिए या नहीं। हाँ हलवा नहीं है भाई, हकीका 7वें दिन सुन्नत है, हलवे का सबूत नहीं मिलता है। बच्चा पैदा हो जाए तो तुम हाँ खुशी बंदा कर सकते है, अल्लाह ने रहमत दी है, नेमत दी है, कर सकता है, मना नहीं करते। अच्छा चरागा मैंने एक बंदे के घर पे देखा, भाई ये चरागा क्यों किया हुआ है? कहा पुत्र दी शादी, वो मैं का बिजली जाया करना पे आड़ी महंगी। उन्हें कहा पुत्र एक ही है ते खुशी ते कराना। मैंने कहा बस तेरे नसीबों में बेटे की खुशी आई है, तेरे नसीबों में अपने घर की खुशी आई है। हम कहते हैं यार बाकी कोई खुशी मिले न मिले, उनकी खुशी जरूर करो जिनकी वजह से अल्लाह ने कायनात को खुशियों की दौलत अता फरमाई है। अल्लाह ने कायनात को खुशियों की दौलत अता फरमाई। जिस जगह पे जुड़े हुए हो यही जगह पक्की है, जिस जगह पे जुड़े हो यही जगह पक्की है। इधर उधर न देखा करें और फलां ये कह गया, फलां ये कह गया। जो भी कहे उसको कहो यार तू अपनी तबलीग संभाल के अपने पास रख, इसलिए कि हम पुराने नहीं हैं, हम पुराने नहीं हैं, हम तो वो, हम नए नहीं हैं, हम तो वो पुराने हैं कि जिनकी एक एक सांस से, एक एक सांस से वो खुशबू आती है कि जो खुशबू अल्लाह ने अपने महबूब के यारों को अता फरमाई थी। आज अकीदा भी उनका हमारे पास है। बाज लोग तो सहाबा का नाम लेकर ना, सहाबा के नाम की आड़ के अंदर जो है वो बहुत सारी वारदातें करते हैं। लेकिन याद रखना सहाबा का नाम वो ले, सहाबा का नाम वो ले जो आल से मोहब्बत भी करता हो और मवद्दत भी करता हो। और खुदा का शुक्र ये है कि जो बरेली के मानने वाले हैं, मैं दोबारा फिर कहने लगा हूँ, जो मेरे इमाम अहमद रजा के मानने वाले हैं, इमाम अहमद रजा ने असहाबे पैगंबर का अदब भी सिखाया है और आले रसूल के साथ मोहब्बत भी सिखाई है। हमारे लिए यही एजाज काफी है कि हम उस जमात से वाबस्ता हैं जिस जमात को अल्लाह ने वलियों की जमात बनाया हुआ है। खुदावंद कुद्दूस आपकी काविश को अपनी जनाब में शर्फ कबूलियत अता फरमाए और अंजमन गुलामान मुस्तफ़ा के जुमला अरकान को खुदावंद कुद्दूस बरकत नसीब फरमाए। इलाही दिलों को मरकज़ मेहरो वफा कर, हरीम किबरिया से आशना कर, जिन्हें नाने जमी बख्शी है तूने मेरे मालिक, उन्हें बाजू हैदर भी अता कर। दौरान गुफ्तगू अमदन या सहवन कोई कमी कोताही गलती खता हो गई हो, मैं अपने रब के हुजूर माफ़ी का खास्तगार। फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो, बस हम दुआ कर चले।